लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे बताया कि सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। तो देखो, पहला हमने पढ़ा कि पहला जो है हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है किसके आधार पे, तो पहले यूजेस के आधार पे कि जो नेचुरल चीजें हैं उनको हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इसके आधार पे हमने तीन भागों में जो है रिसोर्सेज को बांटा था। ठीक है, तीन भागों में बांटा था। पहला कौन था कि रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लाइफ, दूसरा था रिसोर्सेज फॉर मटेरियल और तीसरा था रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। अब हम लोग रिसोर्सेज को दो भाग में बांटेंगे एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। किस चीज के आधार पे, तो आइदर जो रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल है या नहीं है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है? रिन्यूएबल का मतलब आप सीधा समझो कि नेचुरली वो जो है एक शॉर्ट पीरियड के टाइम में खुद को रिप्लेस कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल। तो अगर कोई ऐसा रिसोर्सेज है जो कम समय में शॉर्ट टाइम पीरियड में खुद को क्या कर ले रहा है, रीजनरेट कर ले रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल। तो अगर रिन्यू हो जा रहा होगा तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और अगर रिन्यू नहीं हो पा रहा होगा शॉर्ट पीरियड में, बहुत ज़्यादा समय लिया होगा, लॉन्ग पीरियड ले रहा होगा, तो उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। सारा क्लियर हो जाएगा, पहले हम लोग देखते हैं। तो आगे बताया गया कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तो देखो, नेचर का जो है एक काफी बढ़िया सिद्धांत है नेचर का। वो क्या है कि इट इट फंक्शन इन अ, कि ये काम करता है रीएस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव वे में। तो दो तरीके में काम करता है। पहला है रीएस्टोरेटिव। रीएस्टोरेटिव का मतलब क्या है? रीएस्टोरेटिव कहने का मतलब है कि पहले जैसे स्थिति में वापस आना। ठीक है, तो नेचर जो है वो ऐसे काम करता है कि अगर वो कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है, किसी प्रकार अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है अगर वो डैमेज हो जाता है, तो वो खुद को रीजनरेट कर लेता है। रीस मतलब वापस जो पहले वाले ओरिजिनल उसका जो स्टेट होता है उसमें वापस आ जाता है। रीजनरेटिव भी कहने का मतलब क्या है? रीजनरेटिव कहने का मतलब है फिर से बन जाना। तो दोबारा बन जाता है वो चीज, जैसे कि पेड़ काट देते हो तो पेड़ क्या हो जाता है, फिर से उग जाता है, इस तरीके से। तो ये दो तरीका है जिस तरीके से जो है नेचर काम करता है। रीएस्टोरेशन का मतलब क्या है? यहाँ जो रीएस्टोरेशन वर्ड है, रीएस्टोरेशन का मतलब क्या है? रीएस्टोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज बीन डिग्रेडेड और डैमेज। तो रीएस्टोरेशन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो चीजें होती है, जो रिसोर्सेज होता है, वो वापस रिटर्न आ जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। अगर उसको डैमेज किया जा रहा है, अगर वो डैमेज हो रहा है तो जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि जब हमारे बॉडी पे स्किन पे कट लग जाता होगा तो वो वापस से जो है हील हो जाता होगा। हील कहने का मतलब है ठीक हो जाना। तो अपने आप जो है नेचुरली वो ठीक हो जाता होगा। वैसे ही फॉरेस्ट भी जो है एक वाइल्ड फायर, जंगल में आग लगने के बाद जो है वापस से रिकवर कर लेता है। और रीजनरेटिव का मतलब क्या है? रीजनरेटिव का मतलब है कि वापस से जनरेट करना, फिर से बन जाना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे बताया गया है कि जैसे कि समझो कि वी प्लांट ट्रीज इन एरिया डेट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। देखो, तो बोला गया है क्या कि हम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे एरियाज में जो एरिया जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, किस लिए खत्म हो चुका है? क्योंकि ह्यूमन ने, जो मानव है, उन्होंने क्या किया है, तो इंटरफेयर किया हुआ है, हस्तक्षेप किया हुआ है। जैसे कि हो सकता है कि कोई जंगल होगा और उस जंगल को काट दिया होगा इंसानों ने घर बनाने के लिए, तो वैसे इलाकों में क्या करते हैं हम लोग, ट्री प्लांट हम लोगों को करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। प्लांटिंग द टाइप ऑफ ट्रीज दैट वेयर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रीस्टोर द इकोसिस्टम। अगर हम लोग ट्री लगा रहे हैं, जिस भी एरिया में लगा रहे हैं, तो उसी प्रकार का ट्री लगाए जो ओरिजिनली पहले जो है उस एरिया में जो ट्री ग्रो कर रहा था उसी ट्री को अगर लगाते हैं, तो होगा क्या कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो दोबारा से जो है रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, ट्री जो है वो फूड प्रोवाइड करने लगेंगे, बर्ड्स के लिए शेल्टर, रहने का जगह देंगे, स्क्वायरल्स के लिए, और अदर क्रिएचर भी जो है वहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे और वहाँ पे रहने लगेंगे। इस तरीके से एक इकोसिस्टम जो है वापस आ जाएगा।
अभी जो रहेगी कि नेचर वर्क करता है एक साइकिल में, ठीक है, जिस साइकिल में कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। ऐसे नेचर काम करता है कि कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप फॉरेस्ट का ही। लेट मान लो कि एक पेड़ जो है वो गिर जाता है, जंगल के अंदर जो है कोई पेड़ कट के या टूट के गिर जाता है, तो पेड़ क्या होता है, बैक्टीरिया या फंगाई या इंसेक्ट जो है क्या करते हैं, उसको खा कर जो है डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद वो सॉइल के पार्ट बन जाता है, और सॉइल उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनरिच हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं। फिर उसी सॉइल में जो है न्यू ट्रीज जो है ग्रो कर जाते हैं नए सीड से। और इसी तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। फिर कोई ट्री पेड़ गिरेगा, फिर वो डिकम्पोज होगा, फिर उसी सॉइल से जो है एक न्यू पेड़ जो है जनरेट हो जाएगा। तो कोई वहां पे वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ऐसे नेचर काम करता है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं हर एक टाइप को। जैसे कि पहला टाइप है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बताया गया है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिबिट्स दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ जो है, जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर की, रीस्टोरेशन रीजनरेशन, इसको जो है पूरा करते हैं, इसको दिखाते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर में मोस्ट ऑफ द इंडिया, ज़्यादातर इंडिया का जो हिस्सा है वहाँ पे एब्यूडेंट काफ़ी अधिक मात्रा में सनलाइट जो है मिलता है। और अगर बात करें नेचुरल कोर्स, नेचुरली अगर बात करें तो जो रिवर्स है यहाँ पे, रिवर्स फीड रेगुलरली बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो और इंडिया के अंदर में जो रिवर्स है, ठीक है, वो कहाँ से फेड, फेड कहने का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड होना या फिर खिलाना। तो जैसे कि रिवर्स है, तो रिवर्स को फीड कौन करता है, रिवर्स में जो पानी चाहिए, रिवर्स को क्या चाहिए, पानी, क्योंकि पानी से ही तो रिवर कहलाएगा। तो रिवर्स के अंदर जो है वो रेगुलरली समय समय पे जो है बारिश के कारण या ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो है उसमें पानी जाते रहता है, पानी उसको मिलते रहता है। फॉरेस्ट भी क्या करता है, जंगल भी खुद को रिन्यू कर लेता है, नया कर लेता है, ठीक है, नए ट्रीज उगा करके। सोयल रिप्लेनिश इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड सो ऑन। और वैसे ही जो मिट्टी भी है वो भी अपने आप जो है नया हो जाता है, अपने आप को बदल लेता है नेचुरल प्रोसेस से। बताया गया कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जो फ्लोइंग वाटर, पानी के बहने से जो एनर्जी मिलता है वो, या फिर टिम्बर जो फॉरेस्ट से मिलता है, ये सब क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो याद रखेंगे एग्जांपल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर और टिम्बर, ये सब क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जब तक है, जब तक हम लोग जो है इन सब चीज़ों को यूज कर रहे हैं इन अ सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल तरीके से अगर हम जब तक इसको यूज कर रहे हैं तब तक ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आगे का बात नहीं पता। ठीक है, सस्टेनेबल कहने का मतलब है टिकाऊ तरीके से। ठीक है, तो जब तक टिकाऊ तरीके से काम कर रहे हैं तो ठीक है। हाउएवर फॉर देम टू मेंटेन रिन्यूएबल देयर इज अ कंडीशन। हालांकि किसी भी रिसोर्सेज को या इन्हीं रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रहने के लिए कुछ कंडीशंस को जो है फुलफिल करना पड़ता है। क्या है, तो नेचुरल रिदम ऑफ रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। हमने पढ़ा है कि नेचर जो है, नेचर का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और वो कौन सा प्रिंसिपल है, रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। तो ये जो नेचुरल रिदम है कि नेचर क्या करता है, खुद को रीस्टोर और रीजनरेट करता है, जब तक ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहेगा। अगर हम लोग जो टिम्बर है यानी कि लकड़ी है उसको हम लोग ज़्यादा तेजी से काट रहे हैं, ठीक है, रेदर देन ग्रो, ठीक है, कि मान लो कि ट्री जितना ग्रो नहीं कर पा रहा है, जितना ट्री हम लोग लगा नहीं रहे हैं उतना ट्री हम लोग काट ही दे रहे हैं। जितना ट्री जो है मतलब ग्रो नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा हम लोग ट्री काट कर लेकर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वी विल, अगर ऐसा करते हैं तो वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि ट्री जितना ग्रो होना चाहिए था, ठीक है, उतना ग्रो नहीं हुआ है और उससे ज्यादा हम लोग पेड़ काट ले रहे हैं, तो ये, ठीक है, जल्दी ये क्या होगा, यही रीजन बन जाएगा जिसके कारण फॉरेस्ट जो होगा वो डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट हैव सीन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस। और साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को देखा है कि ह्यूमन का जो इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल जो एक्टिविटीज है ह्यूमन का, जिसके कारण बहुत सारे नेचर्स के जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है, और इनके कुछ कारण भी है। जैसे कि पहला है
कि फॉसिल फ्यूल ड्राइवन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेज आर टू ऑफ देम। तो दो रीजन है जिसके कारण नेचुरल रिदम या नेचुरल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसमें पहला रीजन है, हो सकता है कि जो आजकल जो इंडस्ट्रियाँ बन रही है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज फ्यूल पे चलने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो बन रही है, जिसके कारण जो फ्यूल प्रोवाइड करने वाले जो रिसोर्सेज है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। या फिर लोग क्या कर रहे हैं, खेती करने के लिए या और भी दूसरे कामों के लिए जंगलों को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो ये दो ऐसे रीजन है, हैज लेड टू राइजिंग टेम्परेचर। ये दो रीजन है जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है, जिसको हम लोग आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, और इसके कारण ही जो ग्लेशियर्स है कुछ जगहों पे जैसे हिमालयाज में वो बहुत तेजी से जो है मेल्ट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं, रेदर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, जैसे कि जिस स्पीड से स्नो मेल्ट करता है उसी स्पीड से जो है प्रेसिपिटेशन भी होना चाहिए, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स है वो भी बढ़ने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज द implication on water scarcity for population living in the plains dependent on the water tower। वाटर टावर सिंपल कहने का मतलब है हिमालय। एशिया का जो वाटर टावर है वो हिमालय को बोला जाता है, एशिया का एशिया वाटर टावर। तो बोला गया कि ऐसे प्लेन्स वाले इलाके में जो लोग, यहाँ पे लोग जो है वाटर टावर पे यानी कि हिमालयस पे डिपेंडेंट है पानी के लिए, उस पे प्रभाव पड़ेगा। उस वैसे पॉपुलेशन में वहाँ के लोगों को जो है पानी की कमी जो है आने वाले समय में जो है देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे डोंट मिस में क्या बताया गया है। डोंट मिस में बताया गया है कि हाँ, ट्रेडिशनली भी जो है कुछ कम्युनिटीज़ है जो कुछ यहाँ पे एक्शंस उठाते हैं ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे कि फिशिंग को जो है कुछ समय के लिए स्पॉनिंग सीजन में, जिस सीजन में जो फिशिंग्स है, ठीक है, वो लोग खुद को रीजनरेट करते हैं। ठीक है, रीजनरेट करने का मतलब है कि जिस टाइम में वो लोग ज़्यादा जो है ब्रीडिंग करते हैं उस टाइम में जो है फिशिंग को क्या किया जाता है, थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। हाउएवर, लेकिन जब से कमर्शियलाइजेशन, फिश का जो है मछलियों को बेचने का कारोबार जब से चालू हुआ है, ओवर फिशिंग जो है काफ़ी कॉमन हो चुका है। इन केस ऑफ फिश, जैसे कि टोना फिश की अगर बात करें, एक एग्जांपल लें, तो इसके रैपिड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी में इसको डिक्लाइन देखने को मिला है इसके पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इसको फिशिंग किया हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट एक फिश है जो क्या करता है, वो ओशंस के जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखता है बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिशेस। आगे मुझे बताया गया है कि वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स वी कंज्यूम। ठीक है, कि हमें जो है इंडस्ट्री चाहिए, किस लिए चाहिए, ताकि जो हम लोग कपड़े, जो सामान जो हम लोग बनाते हैं उनको कंज्यूम करने के लिए चाहिए, तो इंडस्ट्रीज तो आपको लगाना ही पड़ेगा। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट, और ये जो प्रोसेस है जिसमें गुड्स बनता है ये प्रोसेस वेस्ट भी जनरेट करता है। दैट आर फ्रिक्वेंटली, जो लगातार जो है रिवर्स में क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे फिगर में। ऑफन दिस वेस्ट कैन नॉट डिके बिकॉज द फूड टू बिकेम द फूड ऑफ द सम लाइफ फॉर्म। और ऐसा नहीं है कि ये जो वेस्ट है वो डिके होके सड़ गल के जो है जो लाइफ फॉर्म्स है वाटर के अंदर उसको जो उसके लिए खाना बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके बावजूद जो है इट लीड टू द डिस्टर्बेंस इन नेचुरल साइकिल ऑफ रीएस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, लीडिंग टू द सिचुएशन वेयर द रिवर्स बिकम पॉइजनस एंड कैन नॉट सप्लाई लाइफ। और यही एक कारण है कि ये क्या जो नेचर का जो साइकिल है ऑफ रीएस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, इसको क्या कर रहा है, प्रभाव कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है इस पे, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण रिवर्स के अंदर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो गया है, जहरीले हो गए हैं, और वहाँ पे लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस तरीके से इको सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। चलो, ये उतना हमें नहीं लिखना है, हाँ इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया कि इकोसिस्टम का फंक्शन और इकोसिस्टम का सर्विस क्या है। देखो, तो बताया गया है कि नेचर का जो ने कुछ इनहेरिट किया, अपनाया हुआ है कुछ काम। जैसे कि समझो कि ट्री जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीजन। और ये व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेसेस बेनिफिट्स ह्यूमन, और जब ये जो प्रोसेस है, जैसे कि ट्री क्या प्रोसेस करते हैं, क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को जनरेट करने का। और अगर ये प्रोसेस ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम सर्विस। इसी तरह हम सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट नेचुरली जो है वो क्या करता है, वाटर को फिल्टर करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है। ठीक है,
जो वो वहाँ के एनिमल्स है उनको जो है प्रोवाइड कराता है जगह रहने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम फंक्शन। व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लीन वाटर, और जब, जैसे कि देखो समझे हम लोग क्या समझे हैं कि फॉरेस्ट का काम क्या हो रहा है कि वाटर को क्या कर रहा है, वो फिल्टर कर रहा है। और ये जब फिल्टर वाटर हमें बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो ये बन जाएगा इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, इस तरीके से समझो कि जो हमारा नेचर है, यानी कि नेचर के अंदर में हम लोग ट्री का बात कर रहे हैं, तो ट्री क्या कर रहा है, फिल्टर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो फिल्टर करने का काम कर रहा है, तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, और फिल्टर हुआ जो वाटर है, इसको हम लोग जो ह्यूमंस हैं पी रहे हैं, और ये हमें बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये बन जा रहा है इकोसिस्टम का सर्विस। ठीक है, इस तरीके से समझो। आगे बताया गया है कि ये जो एक मेच्योर ट्री होता है वो एक दिन में 275 लीटर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है, और ये अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीज के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे ही एक जो ह्यूमन बीइंग है वो 350 लीटर ऑक्सीजन उसको चाहिए एक दिन के अंदर में। ये भी डिपेंड करता है ह्यूमन के हाइट पे, वेट पे, उन कितने साल के हैं, ये सब चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। आगे देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी तो बनते हैं, वो भी रीजनरेट करते हैं, लेकिन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय में। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश एट द रेट वी यूज हिम। वो जिस रेट पे हम उसको यूज कर रहे हैं उसी रेट पे वो लोग रिप्लेनिश, बोल सकते हैं, रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और जो मिनरल्स है जैसे कि मेटल्स है, आयरन, कॉपर और गोल्ड, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इंडिया हैव सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व। वी माइन कोल, हम लोग क्या करते हैं, कोयले को जो है हम माइन करते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, ताकि हमारे जो नीड्स है एनर्जी के लिए वो पूरा हो सके। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, लेकिन ये भी अनुमान लगाया गया है कि इंडिया के अंदर अगले 50 साल तक ये जो है कोल रिजर्व जो है रह सकता है। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है इंडिया के अंदर में, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है और डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसीलिए हमें मोर सस्टेनेबल ऑप्शन पे जो है मूव करना चाहिए। वी नीड टू यूज द कोल वी हैव जुडिशियली, और जो हमारे पास जो कोयला है एनर्जी के लिए, इसको भी जुडिशियली, ठीक है, यानी कि एक बढ़िया मैनर में जो है यूज करना चाहिए।